गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। गोइंग टू स्कूल, स्कूल चले हम। प्यारे बच्चों, हमारा जो बचपन है या आपकी जो लाइफ है इस समय, ये जनरली गोल्डन लाइफ है और इसमें आपकी जो सीखने की जो क्षमता है वो जनरली एक कॉमन एक एज वाले व्यक्ति से, एजड व्यक्ति से वो बहुत ज़्यादा है। और इन क्षमताओं को, इन कैपेसिटीज़ को डेवलप्ड करने का काम आपका कौन करता है स्टूडेंट्स? वो करता है आपका स्कूल, आपका प्यारा सा स्कूल। मुझे उम्मीद है आप सभी प्यारे बच्चे अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। आप अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते होंगे, क्योंकि स्कूल हमारे लिए घर जितना ही इम्पोर्टेंट प्यारे स्टूडेंट्स होता है। क्योंकि स्कूल में हमें क्या मिलेगा? बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे और डिफरेंट इन्वायरमेंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं बड़े एनर्जी के साथ। गोइंग टू स्कूल, स्कूल को चलिए सबसे पहले हम इसको गेटिंग स्टार्टेड करते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं द नेम ऑफ योर स्कूल? यानी कि सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नाम पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आपके स्कूल का नाम क्या है? दीवान पब्लिक स्कूल। चलिए उसके बाद आपको याद क्या रखना है प्यारे स्टूडेंट्स? योर क्लास। तो आप सभी किसी न किसी क्लास का हिस्सा होंगे और इस क्लास में आपको याद रखना है स्टूडेंट्स क्या आप किस क्लास का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको स्कूल का नाम बता दिया, क्या बच्चे? दीवान पब्लिक स्कूल। चलिए उसके बाद आप कह सकते हैं कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूं। प्यारे बच्चे, आप पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्लास। चलिए द नेम ऑफ योर क्लास टीचर, आप यहां पर अपने क्लास टीचर का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें विशाल शर्मा, तो आप अपने क्लास टीचर का ही नाम लिखें। नेम ऑफ योर प्रिंसिपल, तो आप अपने प्रिंसिपल का नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर मुनेश कुमार शर्मा। तो ये आपके क्या होंगे? ये डिफरेंट आपके क्या हो सकते हैं बच्चे? हो सकते हैं। तो स्कूल में आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? आपने क्लास टीचर देखने के लिए मिलेंगे, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स देखने के लिए मिलेंगे, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आपके प्लेग्राउंड देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। आप सभी को जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो चाइल्डहुड है, आपका जो बचपन है, वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ कहाँ बीतना चाहिए? वो आपका बीतना चाहिए आपका सिर्फ और सिर्फ स्कूल में, ना कि आपका किसी भी वर्किंग वे में या और भी किसी गलत सिनेरियो में बीतना चाहिए। व्हेन चिल्ड्रन आर वेरी यंग, ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं, दे गो टू किंडरगार्टन। किंडरगार्टन इज ए पार्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स। देन जब आप कभी बिल्कुल छोटे रहे होंगे 2 ईयर के आसपास, तो आपको वहां पर क्या देखने के लिए मिलेगा प्यारे बच्चे? आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई का लोड आपके ऊपर नहीं डाला जाता। और पढ़ाई का लोड न डालने के पीछे आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 मिनट। आपको नेचुरल एक्टिविटी के थ्रू आपको सिखाया जाएगा। और इन नेचुरल एक्टिविटी में क्या होगा बच्चे? इन नेचुरल एक्टिविटी में आपका जो डेवलपमेंट होगा बॉडी का, माइंड का, वो कैसा होगा बच्चे? आपका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और किंडरगार्टन मेथड आपका क्या है बच्चे? वो मेथड है आपको बिल्कुल नेचुरल चीजों के पास आपको छोड़ दिया जाएगा। वहां सिर्फ आप खेलेंगे, इंजॉय करेंगे और अपने घर वापस आ जाएंगे। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी के थ्रू ही वहां पर वर्क करना है। चलिए इसे हम देखते हैं। व्हेन चिल्ड्रन आर वेरी यंग दे गो टू किंडरगार्टन, यानी कि वो कहां पर जाते हैं बच्चे? वो आपका किंडरगार्टन में जाते हैं। वी लर्न टू रीड एंड राइट, वहां बेसिकली आपको लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। वी ऑल्सो लर्न गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स, वहां आपको गुड हैबिट्स और गुड मैनर्स यानी कि अच्छी आदतें और अच्छा तरीका लाइफ स्पेंड करने का सिखाया
जाएगा। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं वी लर्न टू शेयर व्हेन वी ईट एंड प्ले टुगेदर। वी लर्न टू शेयर यानी कि जब हम खेलते साथ हैं, पढ़ते साथ हैं, तो हमारे भीतर एक भावना डेवलप्ड होती है बच्चे किसकी, शेयरिंग की एंड केयरिंग। क्या आपने सुना भी होगा अपने फ्रेंड्स के बीच, शेयर एंड केयर। देन इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, टुगेदर। वी स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स। स्कूल में जाकर हम क्या पढ़ते हैं बच्चे, बहुत अलग अलग यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। यहाँ आप देखते हैं आपका प्यारा सा स्कूल कुछ इस टाइप में आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, अच्छे अच्छे पेड़, बहुत अच्छा गार्डन, बहुत अच्छा माहौल आपको स्कूल में देखने के लिए मिलेगा। चलिए किंडरगार्टन स्कूल, सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की, किंडरगार्टन स्कूल के बारे में बात की। तो किंडरगार्टन स्कूल ये चिल्ड्रन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 2 to 4 ईयर यानी कि 2 से 4 साल तक के जो बच्चे हैं लगभग, वो आपका कहाँ पर खेलते हैं बच्चे, वो आपका किंडरगार्टन में खेलते हैं। इन ए किंडरगार्टन स्कूल द चिल्ड्रन लर्न टू स्पेंड सम टाइम अवे फ्रॉम देयर होम्स यानी कि जो किंडरगार्टन स्कूल है द चिल्ड्रन लर्न टू स्पेंड सम टाइम अवे फ्रॉम देयर होम्स। किंडरगार्टन में यानी कि स्कूल्स में जो आपके बच्चे होंगे, प्यारे बच्चे, वो आपके क्या होंगे, घर से दूर समय आपका इस किंडरगार्टन स्कूल में व्यतीत या बिताएंगे। चलिए दूसरा होगा प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, जिनमें आप जनरली इस समय पढ़ रहे होंगे यानी कि 1st to 5th क्लास के जो भी बच्चे होते हैं बच्चे, उनको जनरली क्या कहा जाता है, प्राइमरी स्कूल कहा जाता है। चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 5 to 10 ईयर्स स्टडी इन प्राइमरी स्कूल। द प्राइमरी स्कूल इज अप टू क्लास 5 यानी कि जो स्टूडेंट्स बच्चे, प्यारे बच्चे, जो भी क्लासेस आपकी क्या होंगी 1st to 5th तक होंगी, वो आपका क्या होगा बच्चे, वो आपकी प्राइमरी स्कूल में काउंट की जाएंगे। और आप सभी किस एजुकेशन का हिस्सा है प्रेजेंट में, आप सभी प्राइमरी स्कूल का हिस्सा हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। मिडिल स्कूल यानी कि जिनको क्या कहा जाता है हिंदी में माध्यमिक विद्यालय कहा जाता है। स्कूल अप्स टू क्लास 8 इज कॉल्ड मिडिल स्कूल यानी कि जो स्टूडेंट्स आपका 1st to 5 मैंने आपको बताया क्या, प्राइमरी स्कूल दे कॉल्ड प्राइमरी स्कूल एंड 5th to 8th इज कॉल्ड मिडिल स्कूल यानी कि माध्यमिक विद्यालय जिनको कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल उन्हें कहा जाता है सम स्कूल्स आर अप टू क्लास 10। जो आपके क्लास 10 तक के स्कूल होंगे वो बच्चे आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके सेकेंडरी स्कूल कहलाएंगे। दे आर कॉल्ड सेकेंडरी स्कूल। चलिए आगे हम देखते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि जो आपके 10th से ऊपर कहाँ तक 12th तक के होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा बच्चे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहा जाएगा। चलिए आपके आसपास आपको डिफरेंट स्कूल देखने के लिए मिलेंगे। किंडरगार्टन भी आप देख सकते हैं, प्राइमरी भी आप देख सकते हैं, अपर प्राइमरी भी आप देख सकते हैं, जिनको आप जनरली आपने देखा था क्या बच्चे, मिडिल स्कूल देखा था। उसके बाद आप 10th तक के सेकेंडरी स्कूल तक भी देख सकते हैं। उसके बाद बच्चे आप क्या देखेंगे, आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल देखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं नॉलेज फैक्ट। द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ स्कूल। आप एक पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा डरते होंगे, हालांकि वो डरने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, वो बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हमारे स्कूल की होती हैं, जो सभी को बहुत लवेबल होती हैं, सभी के लिए बड़ी प्रिय होती हैं बच्चे। वो होते हैं हमारे हेड सर या जिनको जनरली कहा जाता है प्रिंसिपल टीचर। तो प्रिंसिपल सर जो होंगे या प्रिंसिपल मैम जो होंगी दिखने में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई देंगी, लेकिन बच्चे पूरे स्कूल को मैनेज करने के, पूरे स्कूल के जो सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, इतने छोटे से बच्चे से लेकर के सभी बड़े टीचर्स तक को होल्ड करने की जिम्मेदारी जो बच्चे होगी वो किसके ऊपर होगी, वो बच्चे आपके प्रिंसिपल सर के ऊपर होगी। चलिए द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ स्कूल। जब भी आपकी कोई ना कोई छोटी मोटी लड़ाई होती होगी तो आपकी टीचर कहेंगी ए शांत बैठ जाओ, अदरवाइज मैं क्या करूंगी, प्रिंसिपल सर से आपकी शिकायत या कंप्लेंट कर दूंगी। तो इस कंप्लेंट से आपको इतना डर लगता होगा कि आप कहेंगे नो मैम प्लीज, हम आगे से ऐसी गुस्ताखी, ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलिए देयर आर मेनी क्लासरूम इन आवर स्कूल। तो स्कूल्स हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा, मार्केट पढ़ा, और मार्केट में डिफरेंट दुकानें पढ़ी। तो स्कूल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चे, क्लासरूम्स देखने के लिए मिलेंगी। देयर इज ए बिग असेंबली हॉल, इट हैज ए
बिग लाइब्रेरी, यानी कि स्कूल में जब आप एंटर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिसेप्शन वाला माहौल दिखाई देगा। देन उसके बाद आपको एक अच्छी लाइब्रेरी दिखाई देगी, आपको मीटिंग के लिए एक मीटिंग रूम या मीटिंग हॉल बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो देयर आर मैनी टीचर्स, देयर आर मैनी क्लासरूम इन अवर स्कूल, आप सभी की छोटी बड़ी क्लासेस होंगी। देयर इज ए बिग असेंबली हॉल, इट हैज ए बिग लाइब्रेरी, यानी कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी बड़ी लाइब्रेरी देखने के लिए मिलेगी। देयर आर मैनी टीचर्स एंड ए प्रिंसिपल इन ए स्कूल, यानी कि एक स्कूल में आपको एक तो प्रिंसिपल सर देखने के लिए मिलेंगे बच्चे, और एक आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, डिफरेंट टीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज ए पियोन, ए स्वीपर, ए ड्राइवर एंड गार्डनर इन द स्कूल, यानी कि एक स्कूल में आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, पियोन, यानी कि जो आपके सफाई कर्मी होंगे, आपके चपरासी जिनको जनरली कहा जाता है, ठीक, स्वीपर यानी कि सफाई कर्मी देखने के लिए मिलेंगे, जो आपको ड्राइवर अंकल लेकर के जाते हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, एंड गार्डनर इन द स्कूल, यानी कि माली अंकल आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए टीचर्स टिप, इसे हम समझते हैं क्या है। टीचर्स टिप, टेल द स्टूडेंट्स दैट दे शुड ओबे एंड रेस्पेक्ट द टीचर्स। बच्चे जनरली सभी टीचर्स हमारे लिए क्या होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, रेस्पेक्टेड होते हैं, और इन टीचर्स की रेस्पेक्ट करना हमारी क्या है बच्चे, आपका मोरल्स ड्यूटी है, एथिक्स ड्यूटी है। चलिए इन्हें हम समझते हैं। टेल द स्टूडेंट्स दैट दे शुड ओबे एंड रेस्पेक्ट द टीचर्स, यानी कि टीचर्स की रेस्पेक्ट करना और अपने सभी प्रिंसिपल्स टीचर्स का रेस्पेक्ट करना क्या है बच्चे, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए आगे देखते हैं। इन ए नटशेल, ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल, मैंने अभी शुरुआत से ही आपको बताया कि सभी बच्चे क्या जाते हैं बच्चे, आपका स्कूल जाते हैं। चलिए, वी लर्न टू द रीड एंड राइट इन द स्कूल, स्कूल में जाकर के हम क्या करते हैं बच्चे, हम पढ़ते और लिखते हैं। चलिए, वी स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स इन द स्कूल, सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम स्कूल में पढ़ने का काम बच्चे करते हैं। चलिए, देयर आर मैनी क्लासरूम्स इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे क्या हैं, बहुत सारे क्लासरूम्स हैं। ए स्कूल हैज ए बिग लाइब्रेरी, बिग लाइब्रेरी यानी कि जहां आप सभी बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई का काम वहां पर करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए आज का टॉपिक बच्चे आपका खत्म हुआ। आप अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा प्यार करें, आप अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करें, और इन रेस्पेक्टेड टीचर्स के माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस अचीवमेंट्स आप सभी बच्चे कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।